मोहब्बत अगर फूल होती तो शायद शहरों में खिलती, लेकिन जब मोहब्बत बिहड़ों में जन्म ले तो उसके हाथों में गुलाब नहीं बंदूकें होती हैं। और किस्मत की किताब में सुहागरात नहीं मुठभेड़ों की रातें लिखी जाती है। चंबल एक ऐसा नाम जहां हवाएं भी धीरे नहीं चलती, बल्कि बीते हुए किस्सों की सरगोशियां अपने साथ लेकर गुजरती है। यहां की मिट्टी में सिर्फ धूल नहीं उड़ती, यहां उड़ती है बगावत की कहानियां, यहां बहती है बदले की आग, और यहां की खामोशी भी कभी कभी गोलियों की आवाज से टूट जाती है। सदियों से चंबल ने न जाने कितने बागी देखे, लेकिन पिछले 2 दशकों में एक ऐसा नाम था जिसने 3 राज्यों की पुलिस की नींद उड़ा दी। हर दौर अपना एक बादशाह पैदा करता है, और उस दौर का सबसे बड़ा नाम था जगन गुर्जर। जब जब पुलिस दबिश देती, चंबल की टेढ़ी मेढ़ी घाटियां हर बार उसे अपने आंचल में छिपा लेती थी। कहते हैं इश्क और जंग में फासला बहुत कम होता है। कभी एक आशिक हथियार छोड़ देता है तो कभी एक योद्धा मोहब्बत के लिए हथियार उठा लेता है। जगन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक अपमान, एक बदला, और फिर अपराध की दुनिया में ऐसा कदम जिसने उसे चंबल का सबसे खौफनाक चेहरा बना दिया। लेकिन जिस चंबल में हर बार बारूद की गंध थी, वहीं एक दिन मोहब्बत ने भी दस्तक दी। बंदूकें सिर्फ जान नहीं लेती, कई बार दिल भी चुरा लेती है, और शायद किस्मत ने इन्हीं गोलियों के बीच मोहब्बत भी लिख रखी थी। सिर्फ 14 साल की एक लड़की जिसने आंखों में सपने नहीं, अपने पिता के कातिलों से बदला लेने की आंख थी। नाम कोमेश गुर्जर, जिसने किताबों की जगह बंदूक उठा ली, और बदले की राह पर चलते चलते उसकी मुलाकात हुई जगन गुर्जर से। पहले दोनों साथी बने, फिर एक दूसरे की ताकत, और फिर बिहड़ों की खामोशी में 2 दिल एक दूसरे की धड़कन बन गए। कहते हैं जहां मौत हर मोड़ पर इंतजार करती हो, वहीं सबसे सच्ची मोहब्बत जन्म लेती है। चंबल की रातों में जहां कभी सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती थी, अब वहीं 2 दिलों की धड़कनें भी सुनाई देने लगी। लोग कहते हैं जब पूरी दुनिया जगन को डकैत कहती थी, तब कोमेश उसे अपना जीवन साथी कहती थी, और जब पूरी दुनिया कोमेश को दस्यु सुंदरी कहती थी, तब जगन उसे अपनी मोहब्बत कहकर पुकारता था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, बिहड़ों को भी अपना घर बनाया, और कानून से भागते भागते एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना भी देखा। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश। चंबल में सिर्फ खून नहीं, मोहब्बत भी पनपी थी। चंबल की मिट्टी पर 2 चीजें सबसे जल्दी उगती है, एक बदले की आग और दूसरी बंदूक उठाने की वजह। लेकिन इसी चंबल ने कभी कभी ऐसी प्रेम कहानियां भी देखी हैं जिनमें मंगलसूत्र से पहले कारतूस पहनाए गए, सुहागरात से पहले पुलिस ने घेराबंदी कर दी, और मोहब्बत की पहली निशानी गुलाब नहीं बल्कि सरकार का इनाम बन गई। शहरों में इश्क कॉलेजों की कैंटीनों में मिलता है, पार्कों में मिलता है, चाय की दुकानों पर मिलता है, लेकिन चंबल में मोहब्बत बिहड़ों की खामोशी में मिलती है, जहां हर कदम पर मौत खड़ी रहती है और हर आवाज पुलिस या दुश्मन की हो सकती है। यह कहानी है उस आदमी की जिसका नाम करीब 2 दशक तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों की पुलिस के वायरलेस पर गूंजता रहा, जिसे पकड़ने के लिए न जाने कितने ऑपरेशन चले, न जाने कितनी रातें पुलिस ने बिहड़ों में गुजारी, लेकिन हर बार चंबल उसे अपने आंचल में छिपा लेता था। नाम जगन गुर्जर, लेकिन यह कहानी सिर्फ
जगन की नहीं है। यह कहानी उस लड़की की भी है जिसने महज 14 साल की उम्र में अपने पिता की अर्थी देखी और उसी दिन बचपन को दफना दिया। जिस उम्र में हाथों में मेहंदी होनी चाहिए थी, उस उम्र में उसने बंदूक उठा ली। उसका नाम था कोमेश गुर्जर। एक तरफ सरकार का मोस्ट वांटेड डकैत, दूसरी तरफ अपने पिता के खून का हिसाब मांगती एक किशोरी। दोनों मिले तो किस्मत ने एक नई कहानी लिख दी। पहले दोनों का रिश्ता बदले से जुड़ा, फिर भरोसे से, और धीरे धीरे वही रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। कहते हैं चंबल के बिहड़ों में जहां कभी सिर्फ गोलियां गूंजती थी, अब जगन और कोमेश का नाम साथ लिए जाने लगा। लेकिन हर प्रेम कहानी अपने साथ एक इम्तिहान लेकर आती है और चंबल कभी बिना इम्तिहान के किसी को मोहब्बत नहीं देता। आज जगन जिंदा नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है, लेकिन उसकी मौत के बाद एक बार फिर चंबल की हवाओं में एक शब्द तैर रहा है, बदला। करीब 3 दशक पहले जगन एक सामान्य युवक था। न उसके सिर पर इनाम था, न पुलिस की फाइलों में उसका नाम। लेकिन बताया जाता है एक दिन मंदिर समिति के कुछ सदस्यों ने उसके पिता का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। बेटे के लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। गुस्से में जगन ने मारपीट कर दी और उसे समझ आ गया कि अब गांव में रहना आसान नहीं होगा। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक कानून, दूसरा चंबल। उसने चंबल चुन लिया। बिहड़ों में उसकी मुलाकात हुई डकैत मोहन गुर्जर से। मोहन उस समय इलाके का चर्चित नाम था। जगन उसकी गैंग में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसने बिहड़ों के रास्ते, हथियारों की भाषा और भागते हुए जीने का तरीका सब सीख लिया। लेकिन किस्मत एक बार फिर उसके सामने बदला लेकर खड़ी थी। बताया जाता है कि मोहन गुर्जर और उसके साथियों ने जगन के जीजा की हत्या कर दी। बस यही जगन के भीतर एक बार फिर आग भड़क उठी। कहते हैं उसने महीनों तक मौके का इंतजार किया और एक रात मोहन गुर्जर और उसके साथियों पर हमला कर दिया। उस घटना के बाद मोहन की गैंग खत्म हो गई और चंबल में एक नया नाम उभर कर सामने आया, जगन गुर्जर। अब वह किसी गैंग का सदस्य नहीं था, वह खुद एक गैंग का सरगना था। और यहीं से शुरू हुआ करीब 2 दशक तक चंबल के बिहड़ों में उसके प्रभाव का दौर। लेकिन चंबल अभी जगन की जिंदगी में एक और मोड़ लाने वाला था, एक ऐसा मोड़ जो बंदूक से शुरू होगा और मोहब्बत तक पहुंचेगा। एक लड़की जिसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी, जिसके दिल में डर नहीं, सिर्फ अपने पिता के कातिलों से हिसाब बाकी था, वह थी कोमेश गुर्जर। इन्हीं बिहड़ों में जगन गुर्जर के सामने आई कोमेश गुर्जर, एक तरफ चंबल का उभरता हुआ सरगना, दूसरी तरफ अपने पिता के हथियारों को तलाशती एक किशोरी। दोनों की मुलाकात इश्क से नहीं, इंतकाम से हुई थी। कहा जाता है कि जगन ने कोमेश का साथ दिया और उसके पिता की हत्या के आरोपियों तक पहुंचने में मदद की। चर्चाओं के अनुसार आखिरकार कोमेश ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया।
शायद यहीं से दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसकी नींव बदले पर रखी गई थी, लेकिन जो धीरे धीरे भरोसे और मोहब्बत में बदल गई। रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, वक्त उन्हें मजबूत बनाता है। और चंबल के बिहड़ों में जहां हर दिन पुलिस से बचना और हर रात जिंदा रहना सबसे बड़ी चुनौती होती है, वहीं जगन और कोमेश एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बनते चले गए। जब पूरी गैंग दिनों तक बिहड़ों में छिपी रहती, तब दोनों एक दूसरे का हौसला बनते। जब पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी करती, तब दोनों एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते। चंबल में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। शायद इसी वजह से वहां रिश्ते भी बहुत जल्दी गहरे हो जाते। धीरे धीरे वक्त बदला और दोनों का रिश्ता साथी से जीवन साथी तक पहुंच गया। चर्चाएं रही कि जगन और कोमेश ने बिहड़ों में ही विवाह की रस्में निभाई। हालांकि इस विवाह का कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आया, लेकिन चंबल के इलाके में दोनों को पति पत्नी के रूप में ही जाना जाता रहा। जिस चंबल में हर सुबह एनकाउंटर का डर हो, वहां प्यार का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि साथ निभाने से होता है। कोमेश अब सिर्फ गैंग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि जगन की सबसे भरोसेमंद साथी बन चुकी थी। फिर एक दिन बिहड़ों की जिंदगी में एक नई खबर आई। कोमेश गर्भवती थी। बताया जाता है कि पहली बार जगन को अपनी जान से ज्यादा अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की चिंता सताने लगी। जिस आदमी को पुलिस का डर नहीं था, वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बेचैन रहने लगा। लेकिन किस्मत अभी भी उनका इम्तिहान ले रही थी। प्रसव का समय करीब आया। भीड़ों में अस्पताल नहीं था, न ही डॉक्टर और न ही कोई सुविधा। बताया जाता है कि दर्द बढ़ने पर कोमेश अकेली ऊंट पर सवार होकर घने भीड़ों से निकलते हुए हिंडौन सिटी पहुंची, जहां एक निजी नर्सिंग होम में उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उधर पुलिस को भी खुफिया सूचना मिली थी कि चंबल की चर्चित महिला डकैत हिंडौन में मौजूद है। यह पुलिस के लिए बड़ा मौका था, लेकिन बताया जाता है कि तत्काल गिरफ्तारी करने के बजाय पुलिस ने निगरानी का फैसला किया। उम्मीद थी कि कोमेश के जरिए जगन और पूरी गैंग तक पहुंचा जा सकेगा, मगर एक बार फिर चंबल पुलिस से एक कदम आगे निकल गया। कुछ दिनों बाद कोमेश अपने नवजात बच्चे के साथ दोबारा बिहड़ों में लौट गई और जगन एक बार फिर पुलिस की पकड़ से दूर निकल गया। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। बताया जाता है कि 2008 में कोमेश दूसरी बार गर्भवती थी। इसी दौरान पुलिस ने एक बड़े अभियान में गैंग को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ों में मुठभेड़ शुरू हुई, गोलियां चली और इसी मुठभेड़ में एक गोली कोमेश को लगी। वह घायल हो गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चर्चाएं हैं कि जिस दिन कोमेश गिरफ्तार हुई, उसी दिन जगन गुर्जर पहली बार अंदर से टूट गया। 2 दशक तक जिस आदमी ने पुलिस, इनाम और मौत तीनों को चुनौती दी थी, वह अब अपनी सबसे करीबी साथी से बिछड़ चुका था। कोमेश की गिरफ्तारी के बाद जगन ने कई बार सरकार तक आत्मसमर्पण का संदेश पहुंचाया। कहा जाता है कि उसने एक शर्त भी रखी, यदि वह आत्मसमर्पण करे तो उसे जेल में कोमेश के साथ रहने दिया जाए। चर्चाओं के अनुसार सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और इसके बाद जगन गुर्जर ने एक बार फिर आत्मसमर्पण कर दिया। वैसे यह उसके जीवन का पहला आत्मसमर्पण नहीं था। कहा जाता है कि उसने अपने जीवन में 4 बार आत्मसमर्पण किया, लेकिन हर बार उसकी कहानी किसी नए मोड़ पर पहुंच गई। जगन की जिंदगी हमेशा विवादों और चर्चाओं के बीच रही। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि उसकी 3 पत्नियां थीं, ममता, कोमेश और मुकेश। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों में कोमेश कहीं भी उसकी पत्नी के रूप में दर्ज नहीं मिली, लेकिन चंबल के इलाके में दोनों को लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में ही देखा और पहचाना जाता रहा। दोनों को जानने वाले यह भी मानते हैं कि जगन ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा समय भी कोमेश के साथ बिताया। इसी बीच वक्त बदलने लगा, चंबल भी बदल रहा था। भीड़ों में पहले जैसी डकैतों की गूंज धीरे धीरे कम होने लगी।
नई पीढ़ी बंदूक से ज़्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ने लगी, लेकिन एक नाम अब भी चंबल की कहानियों में जिंदा था, जगन गुर्जर। गुर्जर आंदोलन के समय जगन ने राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित महल को बम से उड़ाने की धमकी दी और इसी घटना के बाद उस पर करीब 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसके बावजूद वह लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से दूर रहा। चंबल के गांव में आज भी एक कहावत सुनाई देती है, एक मरे दो जावे जाको वंश डूब न पावे। यानी कि मुठभेड़ या बदले में यदि कोई मारा जाता है तो उसकी जगह उसके परिवार या गैंग से 2 लोग बंदूक उठा लेते हैं। इस तरह उनका वंश या सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यह कहावत सिर्फ खून खराबे की नहीं बल्कि उस बदले की मानसिकता को भी बयान करती है जिसने दशकों तक चंबल के डकैतों की शरणस्थली बनाए रखा। और जगन गुर्जर उसी दौर का एक बड़ा नाम था, लेकिन हर कहानी का एक आखिरी पन्ना होता है और जगन की जिंदगी का वह पन्ना तब खुला जब उसकी हत्या की खबर सामने आई। 2 दशक तक जिसने मौत को कई बार करीब से देखा, आखिर एक दिन मौत ने उसका पता ढूंढ लिया। कहते हैं गोलियों से खेलते खेलते वह खुद गोलियों की कहानी बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नया सवाल पैदा हो गया, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या पुरानी दुश्मनी का हिसाब, या फिर चंबल के बिहड़ों में दफन कोई ऐसा राज जो अब भी पूरी तरह सामने नहीं आया। जगन की मौत के बाद उसका बेटा आसाराम सामने आया, कोमेश भी खामोश नहीं रही। दोनों ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि अगर जांच में लापरवाही हुई या सच दबाने की कोशिश की गई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। क्या यह सिर्फ एक परिवार का दर्द है या फिर चंबल में किसी नए संघर्ष की आहट? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त दे ही देगा। मेरी मांग ये है कि मुझे दुश्मन को निकाल के नाम बता दो, ये मांगे। दूसरी मांग मैं कल परसों 3 दिनों से चिल्ला के कह रही हूँ कि वो खत्म कर दो हमें, तो फिर वो तो घर सड़क समझो मुझे सुरक्षा है। वो 4 दिन 7 दिन भेज दो, उनको बात नहीं। अगर मांगे पूरी नहीं करती है सरकार, प्रशासन पूरी नहीं तो फिर खड़ी है कि नहीं, यहाँ तुम्हारे बच्चन की कर देंगे और खुद कर लेंगे। मांग नहीं पूरी हुई तो नहीं, ये मर्डर करेंगे तो फिर प्रशासन रुके, प्रशासन रुके। फिर ऐसे में पति को मर्डर है वो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। गांव खुद जाते, अब तक घर खुद जाते, और मैं मर्डर कर दूं, मैं बच्चा कर दे किसी का दुश्मन का, तो प्रशासन कुछ नहीं करे। अपनी जगह पर रहना चुप शांत। 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असली करके बता दूंगी। रोका प्रशासन। अब प्रशासन कहाँ गए हो? इतना बड़े आदमी की चूहा से बच्चा से लगा रहे हैं कि उसकी जान ले ली, बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, तकिया से गला घोट दिया। शर्म करो न, थोड़ी सी। मेरा घोट देगा का कोई? मेरे को 4 आदमी मेरे को मार देंगे, गला घोट गए। शर्म नहीं आ रही है? इस बात को जेल से निकालो। किसने मारा है, किस लिए मारा है, क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी उसकी ये थी धौलपुर जिले में, जिले से बाहर कहीं दुश्मनी नहीं थी उसकी। वो दुश्मन बैठा है, उसको हमको निकाल के दो। नहीं शांत बैठूंगी, जब तक नहीं बैठूंगी सड़क पे बैठ जाऊंगी, दंगे में सड़क पे बैठ जाऊंगी, पर बदले नहीं छोड़ूंगी। प्रशासन मुझे जवाब दे कि किस लिए मारा है, किस लिए मौत की है। मैंने ऑर्डर करवाए बेल में, कल निकाल के ला रही घर। सब चाल यहाँ से बाड़ी देवेंद्र शर्मा कोतवाल से 3 लाख रुपए देके मैंने केस में राजीनामा दिलवाया चौधरी ने पे। किस लिए जेल भेजा था? लो जवाब, लो जवाब, किस लिए भेजा था? फिर मैं जवाब दूंगी। 15 साल से मैं संग रह रही हूँ, आनंद दे लेती और ले लेती। बाहर लको मत दो तो बाहर मार दो भाई।
तो मैं पता लगाती कि कैसे मारते हैं। आपने अपने पिताजी की भी हत्या का बदला लिया था 14 साल की उम्र में। लिया था, गला घोंट के निभी के नाले में पटका था, वो बदले लेकर उसके साथ फरार हुई थी। मेरी असलियत या किसी को पता नहीं है कि कौन है, पर अब बता दूंगी कौन है। मेरा भाई भी मारा था, उसका भी बदला लेकर जेल गई थी, जेल से निकल के अपने घर रह रही थी। अब क्या दुश्मनी बढ़ी है वो बताए, प्रशासन जवाब दे। और कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? तो वो तो कहना तो शुरू हो, बहुत को कचुकी कहते गई है। मैं तो 7 दिन की टाइम दे रहा है पप्पू की, मैं 7 दिन देखे मैं बैठ गई उस जाको, फिर जवाब कौन देगा? वो घटना घट गई, भागो तो सवेरे 7 बजे थे और 4 बजे तो फोन आएगा, खबर आएगी, खत्म कर दो। मेरे पिताजी का नाम जगन गुर्जर है। जो मैंने कल मांग रखी थी सरकार के सामने, जो बीडीएम जी ने उनको लिखित में दे दिया है, तो मेरा भरोसा है बीडीएम जी पे कि तो उनको सच करके दिखाएंगे। और जो चाचा जी के ट्रांसफर दिया था लिखित में, उनके ऑर्डर हो जाएंगे चाहिए। आज के दिन में कहा था उनके, कल दिन में हो जाएंगे। कल जो ऑर्डर करने वाली मीटिंग होती है वो 2-3 जने होती है, वो कल जयपुर था तो इसलिए ऑर्डर नहीं कल ही हो रहे थे। तो जो भरोसा है बीडीएम जी पे देखे, और जांच होनी चाहिए इसलिए, और परिवार का ख्याल रखा जाए। मेरे का पूरे 3 मम्मी है, मेरे 8 बहन भाई हैं। सुना गद्दारी करिए, इसका गला दबा के नशे की गोली दी है। एक मिनट भी नहीं, जिस तरीके से विष्णु को अपराधी बनाया गया है, वो विष्णु को बनाया गया कि एक ही अपराधी बचाव। चंबल आज भी वही है, बिहड़ आज भी वही है, हवाएं आज भी उन्हीं घाटियों से गुजरती है, लेकिन वक्त बदल चुका है और किरदार भी। कभी इन्हीं भीड़ों में जगन गुर्जर का नाम खौफ की तरह गूंजता था, आज वही नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह सिर्फ एक डकैत की कहानी नहीं, यह एक बेटे की आत्मसम्मान की कहानी है, एक बदले की कहानी है, एक ऐसे प्रेम कहानी है जो बिहड़ों में जन्मी, एक ऐसे आत्मसमर्पण की कहानी है जिसके पीछे कानून से ज्यादा मोहब्बत बताई जाती है, और आखिर में एक ऐसी हत्या की कहानी जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। चंबल की कहानियां सिर्फ अपराध की कहानियां नहीं होती, वे इंसानी फैसलों, रिश्तों, बदले, मोहब्बत और उनकी कीमत की कहानियां भी होती है। जगन गुर्जर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहते हैं चंबल में डकैत मर जाते हैं, लेकिन उनके किस्से कभी नहीं मरते। बिहड़ों की हवाएं आज भी उन नामों को अपने साथ लेकर चलती है, और शायद जगन गुर्जर की कहानी भी आने वाली कई पीढ़ियों तक चंबल की मिट्टी में एक अधूरी मोहब्बत, एक अधूरा बदला और एक अधूरी दास्तान बनकर गूंजती रहेगी। नमस्कार।